अच्छा जी, हमारे प्रोजेक्ट में हम इंसर्ट कर चुके हैं, सिलेक्ट कर चुके हैं, अपडेट का भी काम कर चुके हैं हम कि अगर हम अपडेट कर देते हैं इसको तो ये अपडेट भी होता है। ठीक है, अब ये जो अप्रोच थी हमारी, ये मैनुअल पीएचपी की अप्रोच थी कि आप कनेक्शन लिख रहे हैं, फिर आप क्यूरी लिख रहे हैं और फिर आप उसका रिजल्ट दे रहे हैं, ये मैनुअल तरीका है। ठीक है, अगर हम पीएचपी को क्योंकि पीएचपी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, तो हम पीएचपी के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अपनाना चाहें तो ये काम किस तरह होगा, आज के इस लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, कि हमारे पेज पर जो कोड लिखा है ये ना हो, बल्कि हम प्रॉपर एक क्लास बनाकर उसमें फंक्शंस बनाकर उनका इस्तेमाल करें। फिर उसका फायदा क्या होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, कि वो जो फंक्शंस होंगे वो रीयूज हो सकते होंगे। ठीक है जी, पैरामीटराइज होंगे, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये मेरा प्रोजेक्ट है फॉर्म वर्किंग, इसी प्रोजेक्ट में एक नई फाइल ले रहा हूँ और उसको सेव कर रहा हूँ, एक नाम मैं दे रहा हूँ। लेट्स से मैंने नाम दे दिया फंक्शंस या लेट्स से माई क्लास डॉट पीएचपी। पेज है पीएचपी का नॉर्मल सा, नाम मैंने माई क्लास रख दिया। पीएचपी के टैग लिखे मैंने और मैंने इसके अंदर लिखा एक अदद क्लास। पीएचपी में क्लास बनाने का तरीका ये है, आप लिखें क्लास, क्लास का नाम, एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके अंदर अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है तो ये कंस्ट्रक्टर है, पीएचपी के अंदर कंस्ट्रक्ट का कीवर्ड होता है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ उसको खुद से, ये तो इसकी इंटेलिजेंस से आ गया। मैंने लिखा क्लास, मैंने क्लास का नाम रख लिया, ये मेरी क्लास है। क्लास में हम बनाते हैं फंक्शन। पीएचपी में फंक्शन बनाने का तरीका आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फंक्शन और फिर फंक्शन करना। लेट्स से मुझे इंसर्ट एम्प्लॉय का फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो मैंने कह दिया ऐड स्टूडेंट का डेटाबेस है हमारा, ऐड एसटीडी। ओके भाई, ये मैंने फंक्शन बना लिया। सही है, अब हमें ऐड करने के लिए क्या क्या कुछ चाहिए, हमें सबसे पहले कनेक्शन चाहिए। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉलर कनेक्शन इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर कनेक्शन, यही करते हैं, कनेक्शन बना लेंगे। सही है, तो ये कनेक्शन एक्चुअली मैं यहाँ से उठा के ले आता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सही है, कनेक्शन हो गया। फिर मुझे क्या चाहिए होता है, क्यूरी। कनेक्शन डाल दिया मैंने। इसी तरह वो जो क्यूरी वहां की थी वही क्यूरी ये है क्यूरी। ठीक है, ये भी मैंने यहां पर रख दी, मतलब कनेक्शन भी हो गया और क्यूरी भी हो गई। गड़बड़ क्या है कि ये ए और बी की वैल्यू मेरे पास पेज पे नहीं है। ये कहां से आ रही है, उस पेज से। अब क्या हो गया कि भाई ये उस पेज से डेटा कैसे यहाँ पहुंचेगा, तो हम फंक्शन में ले लेते हैं क्या चीज, आर्ग्यूमेंट। मैंने कहा डॉलर ए कॉमा डॉलर बी, अंडरस्टैंड। तो कनेक्शन भी बना और क्यूरी भी चल गई और डेटा इंसर्ट भी हो जाएगा। अब ये मैं यहाँ कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, इस जगह पर। इस जगह पर आकर मैंने क्या किया, मैंने जो mysqli क्यूरी था इसको हटा दिया। सही है, और यहाँ पर आकर मैंने सबसे पहले इंक्लूड कर ली वो फाइल जिसमें मेरी क्लास है, उसका नाम है माई क्लास डॉट पीएचपी। इंक्लूड का मेथड क्या करता है, इंक्लूड का मेथड किसी भी फाइल को आपके पीएचपी के कोड में ऐड कर देता है। पूरी फाइल यहाँ ऐड हो चुकी है, इस फाइल में लिखा हुआ तमाम कोड यहाँ ऐड हो चुका है, उस फाइल में क्लास का कोड लिखा हुआ है, राइट। अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने कहा ओबीजे इक्वल्स टू न्यू अफनान, उस क्लास का नाम क्या था। ये तरीका है पीएचपी में ऑब्जेक्ट या फिर इसको मैं कहता हूँ इंस्टेंस क्रिएट करने का। सही है भाई, या क्रिएशन, कोई प्रॉब्लम, ये तरीका है। अब उस ऑब्जेक्ट में से, जिस तरह हमारी सी शार्प वगैरह में होता है, हम कहते हैं ओबीजे डॉट मेथड का नाम, तो यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट में से डॉट, तो क्योंकि हमारे कॉन्केटिनेशन के लिए होता है, पीएचपी का डॉट ये है एरो वाला साइन, ये पीएचपी का डॉट है। इस ऑब्जेक्ट में से डॉट ऐड एसटीडी का मेथड कॉल कर रहे हैं। ओके, ऐड एसटीडी के दो आर्ग्यूमेंट है, एक आर्ग्यूमेंट है ए और एक है बी। तो हम ए यहाँ पे कहाँ से ले रहे हैं, अपने टेक्स्ट बॉक्स से ले रहे हैं ऑलरेडी, और बी भी ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कह दिया ए और बी। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाले जो आप वेरिएबल यहाँ दे रहे हैं और यहाँ पर जो आप वेरिएबल ले रहे हैं ये नाम सेम हो, ये कोई ज़रूरी बात नहीं। ठीक है, इत्तेफाक है कि हमारे पास दोनों ये भी डन हो गया। अब देखो मैं एप्लीकेशन चलाता हूँ। पहले जो काम मैं यहाँ इस जगह कर रहा था वो काम मैंने कहाँ कर दिया, क्लास के अंदर। ओके, सेव किया, अपनी एप्लीकेशन पे चला गया मैं। ठीक है, इंसर्ट करते हैं डेटा, मैंने कहा अफनान और एज दे दी।
सबमिट किया, तो देखो डेटा सेव हो गया प्रॉपर और डेटा आ भी गया। ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ इस अप्रोच का कि अब ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। अब ये चीज़ कहाँ से आ रही है हमारे पास, क्लास में से। तो ये मेथड अब हम बार बार कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐड std का मेथड हम 2 आर्गुमेंट के साथ कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू। अच्छा, अब सवाल ये है सर कि अब ये कनेक्शन, क्योंकि हमें देखो सिलेक्ट भी करना है, हमें क्या करना है, जो सिलेक्ट हुआ डेटा ये भी वहीं से चाहिए। अच्छा जी, अब है बात कि सर इस पेज पर ऑलरेडी एक कनेक्शन लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नीचे हम उस पर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इस सिलेक्ट वाला कोड भी हम कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, उस वाली क्लास में। तो यहाँ से मैंने पहले तो कनेक्शन खत्म किया, यहाँ पे कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लास में आया, क्लास में आके मैंने फंक्शन लिखा, मैंने कहा भाई व्यू std, कोई भी फंक्शन लिख लिया आपने, सही नहीं। और यहाँ पर आकर ये जो क्यूरी है ये मैंने यहाँ लिख दी। अब यहाँ भी कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या मैं कनेक्शन कॉपी पेस्ट कर दूँ, नहीं। अगर आप बार बार इस तरह करते रहेंगे तो ये गलत बात है। इस काम के लिए भी आप मेथड बना लें, मेथड बनाएं, फंक्शन, कोई भी वेरिएबल का नाम रख लें, कौन रख दिया। अच्छा, ये कनेक्शन आ गया। अब मैं कर क्या रहा हूँ, देखो भाई, ये कनेक्शन जो मेरी क्यूरी स्ट्रिंग थी, कनेक्शन स्ट्रिंग, ये मैंने यहाँ रखी और रिटर्न करवा दिया अपने इस मेथड से $कॉन। हमें पता है रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जहां पर भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा वहां वो ये वैल्यू लेके जाएगा। ओके, तो इस मेथड को यहां कॉल कर लेते हैं। आप कैसे कॉल करेंगे, आप कहेंगे दिस किस लिए इस्तेमाल होता है, करंट क्लास के लिए, .कॉन का मेथड। इसका मतलब है यहाँ पे क्या पहुंच गया आपका कनेक्शन। समझ आई बात, ये पूरा कनेक्शन का मेथड आपने यहाँ कॉल कर दिया। जब आपने कॉल किया तो ये रिटर्न कर देगा आपको कनेक्शन स्ट्रिंग। इसी तरह ये कनेक्शन आप यहाँ भी कॉल कर दे, this.कॉन। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर तो हम कर रहे थे इंसर्ट, तो इंसर्ट में हमें कुछ रिटर्न नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें रिटर्न चाहिए। तो हम इस मेथड को कहेंगे कि क्या रिटर्न कर दे, हमें रिटर्न कर दे $q, जो भी सिलेक्ट होकर आया वही हमें रिटर्न कर दे। ओके, अब क्योंकि हमें सिलेक्शन वहाँ चाहिए अपने उस पेज पर इंडेक्स के, तो यहाँ पर आए, यहाँ इतना बड़ा कोड लिखने की बजाय मैंने लिख दिया डायरेक्ट कि यहाँ पर हमें $obj में से, obj हमारा ऑब्जेक्ट है, व्यू std का ऑब्जेक्ट चाहिए। समझ आ गया, ये डेटा आ जाएगा। लेकिन अब ये गड़बड़ है कि हमने जो फाइल इंक्लूड की है और जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ये कहाँ बनाया है, इस सेट के ऊपर। तो हम इसको कहाँ निकाल देंगे, इस सेट से बाहर ले जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट का कनेक्शन सब हो गया और हमारे पास अब ये हर जगह एक्सेस हो रहा है, तो देखो कोई आउटपुट पे फर्क नहीं आएगा हमारे। ठीक, आउटपुट बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन अब ये जो सिलेक्ट आ रहा है कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस में से आ रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है नहीं। तो हमने अपनी कोई, इस वक्त मेरे इस पेज पर कोई भी क्यूरी नहीं लिखी हुई। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ये इंक्लूड वाली चीज जो होती है ना, इसको उठाकर पेज के टॉप पर रख लेते हैं। कहां पर, सबसे टॉप पर। इसकी वजह ये होती है कि अब ये पूरे पेज पर एक्सेसिबल है। ओके, ग्लोबल एरिया।